और तूने मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं जाने दिया और तूने मुझे खींच कर उस कब्र से भी बाहर रखा है। हालेलुया, जीवित रखा। क्योंकि अगर हम मरते हैं तो हम अधोलोक में जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित बनो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस अधोलोक की सामर्थ को तोड़ दिया जब वो कब्र में से जिंदा निकले। हालेलुया। तो कहता है मैंने तुम्हें कब्र में से नहीं पढ़ने दिया और बचाए रखा है। फिर कहता है हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। यहाँ भी परमेश्वर एक और बात कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। तो कहता है जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, और वो पवित्र नाम क्या है? राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु नासरी, यीशु पिता। हम इस नाम से परमेश्वर को पुकारते हैं, इस नाम से परमेश्वर का इस हर रात के बाद एक सुबह होती है। हम सब कहते हैं ना कि अब रात हुई है तो सुबह भी होगी। तो इसी प्रकार कहता है हर दुख के बाद भी हमें सुख होता है, और जब हर दुख के बाद हम उस सुख का एहसास करते हैं वो सुख हमें आनंद देता है। हालेलुया। वो हमें आनंद पहुंचाता है। इसलिए हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन दुखों का सामना करना चाहिए, क्योंकि हमारे आनंद की बढ़ोतरी हमारे दुखों के साथ होती है। हमारे आनंद का एहसास हमें हमारे दुखों के साथ होता है। अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होंगे तो हमें कभी आनंद का एहसास नहीं होगा। हालेलुया। तो उस आनंद के लिए हम दुखों को उठाने के लिए भी तैयार रहे। वो कहता है मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी ना नहीं टलने का। अब एक भक्त बोल रहा है कि जब मैं कुशल मंगल जिंदगी जी रहा था तो मैंने कहा मैं नहीं टलने का। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो हम सबसे पहले परमेश्वर की हजूरी से ही टलते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैं कभी नहीं टलने का। वो कहता है हे यहोवा अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। तब हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा करके ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊं तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। हालेलुया। है ना, एक दुखी मनुष्य एक दुख की आभास के साथ वो कहता है हे प्रभु अब मेरे दुखों का अंत कर। अगर मैं मर गया और मर के मैं कब्र में चला गया और फिर वो सुख मेरे जीवन में आए तो सुख का क्या लाभ होगा या उस लहू का क्या लाभ होगा। इसलिए वो कहता है मेरी जीते सी जिंदगी जो है इस जिंदगी में ही तू मुझे सुख का एहसास दे। हालेलुया। फिर कहता है क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मुर्दा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है? क्या मरा हुआ इंसान परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है? वो कहता नहीं है ना। तो कहता है क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकता है? एक मुर्दा मरा हुआ इंसान कब्र में है, वो कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, ना उसके नाम की प्रचार कर सकता। इसलिए आप लोगों को परमेश्वर आज इस वचन से बताना चाहता है उस दिन का इंतजार मत करो कि जब आप मरने के बाद आप कुछ करेंगे, या जैसे कि बाइबल के अनुसार हम सीख लेते हैं और बाइबल को अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करते कहते हैं कि यीशु मसीह हमें दूसरी जिंदगी में जिंदा करेगा, और जब हम मर के जिंदा होंगे दूसरी जिंदगी जब प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे भाई और मेरे बहनों, जब तुम भले काम इस जिंदगी में नहीं करोगे तो उस जिंदगी में आपको जाने का अधिकार कहां से मिलेगा? जब उस जिंदगी में जाने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है तो आप कब परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे? हालेलुया। वो भूल आपकी जो है आपके लिए विनाश बन जाएगी। आज परमेश्वर कहता है इस वचन के साथ कहता है मुर्दा परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, पर मुर्दा इंसान परमेश्वर का प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए मुझे और आपको जीवित रहना है, और जब मैं और आप जीवित रहेंगे तभी परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। तभी कोई मेरे पास आएगा, है ना। अगर आज मैं और आपने एक जीवित प्राणी बनना है, मैं और आप एक जीवित प्राणी बनकर परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। फिर कहता है जब मैं कब्र में हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। हालेलुया। वो कह रहा है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। हालेलुया। लेकिन कब? जब हमारी आत्मा जीवित होगी। जब आत्मा जीवित होगी तभी तो हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे, और जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो आत्मिक पिता हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और तब हमारे विलाप यानी हमारे दुख जो है वो सुख में बदल जाएंगे। आज हमारा रोना जो है वो कल हमारा खुशी में बदल जाएगा। वो कहता है मैं तुम्हारे विलाप
को नृत्य में बदल दूंगा। हालेलुया। एक आनंद का सबब बना दूंगा, एक आनंद का रीजन बना दूंगा कि तुम आनंद करने पाओगे। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हारा टाट उतार कर कमर में आनंद का पटका बांधूंगा। आज हम विलाप का टाट ओढ़े हुए हैं, विलाप की चादर को ओढ़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं विलाप की चादर को उतार करके और मैं तुम्हें आनंद का पटका दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर का बड़ा कार्य है, यह है परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह, यह है परमेश्वर की बड़ी दया जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर को अनुमति दे कि परमेश्वर आपके जीवन में आराध्य करने पाए। फिर 12वीं आयत में, वो आखिरी आयत में कहता है ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और मैं कभी चुप ना हूं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे। भजनकार कह रहा है परमेश्वर तू आनंद के साथ मुझको जीवित कर, तब मैं तेरा भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का भजन गाने के लिए वो कह रहा है कि मैं आनंद के साथ गाऊंगा, कदापि चुप नहीं होऊंगा, हर पल में गाऊंगा कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। और कहता है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम जब वचन को पढ़